आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का तीसरा वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो इस चैप्टर का बना चुके हैं। जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, हम जाके देख सकते हैं। तो ये नॉन स्टॉप वीडियो है, इस वीडियो को कोई स्किप ना करे। अगर यदि किसी को कोई डिफिनेशन लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके वहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उपचयन या ऑक्सीकरण। देखते हैं यहाँ पे उपचयन ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन जो है मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास। आप लोग को ये समझ में थोड़ी कम आएगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की ह्रास। चलिए हम बताते हैं इसका डिफिनेशन। उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। चलते हैं देखते हैं किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की ह्रास। तो देखते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन हटता हो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं समझ गए? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन की हटना, या हाइड्रोजन का हम ह्रास भी कह सकते हैं या ऑक्सीजन की वृद्धि भी कह सकते हैं। देखते हैं इसका समीकरण। समीकरण में पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है वो बात को देखेंगे। फिर कैसे हाइड्रोजन हटता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए Mg+O2, MgO बना लिया। यहाँ पे हुई क्या, ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में Mg MgO में बदल गया। Mg किस में बदल गया? MgO में बदल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि Mg में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरा देखते हैं C+O2 बना लिया CO2, कार्बन का उपचयन हो रहा है। यानी कि यहाँ जो है कार्बन अकेले था, यहाँ पे किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन के साथ, तो इसे अपना लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। अब देखते हैं दूसरा है हाइड्रोजन की कमी या ह्रास। दूसरा परिभाषा ऑक्सीकरण का हम ये भी दे सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हटता हो, तो हाइड्रोजन देखते हैं कैसे ह्रास होती है। हाइड्रोजन H2S+Cl2, ये जो बना लेता है HCl+S, H2S का उपचयन हो गया। H2 यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ था? S के साथ, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है किसके साथ जुड़ गया? क्लोरीन के साथ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ H2S का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। NH3 अमोनिया था, क्या था? अमोनिया, +O2 ऑक्सीजन, N2H2O। यहाँ पे देखिए NH3 3 गो हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन बचा? 2 गो। NH3 का उपचयन हो रहा है। तो ये आपका कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपचयन या अवकरण। अपचयन या अवकरण, रिडक्शन। चलिए देखते हैं, ये इसका कह रहा है डिफिनेशन, जस्ट ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और
ऑक्सीजन हटता हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन हटता हो। कहने का मतलब ये हुई कि हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में कमी होगी। कैसे होगी देखते हैं। यहाँ पे इसका हम लोग समीकरण H2 + Cl2 HCl अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए H2 + Cl2 कहने का मतलब ये हुई कि हाइड्रोजन का योग हो गया, संयोग हो गया, जुड़ गया। किससे जुड़ गया? क्लोरीन से जुड़ गया। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए H2 + I2 ये बना लिया HI। I2 का अपचयन हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन था जाके जुड़ गया किसके साथ? आयोडीन के साथ। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। समझ गए अपचयन को? ऑक्सीजन का ह्रास। अब देखते हैं ऑक्सीजन का ह्रास कैसे होता है। तो देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड H2O, जब इसमें उष्मा भेजे दोनों ठो रिएक्शन करके बना लिया Cu + H2O। यहाँ पे CuO का अपचयन हो रहा है। देखते हैं दूसरा समीकरण को। ZnO जिंक ऑक्साइड + C, उष्मा जब डाले रिएक्शन करके Zn + CO बना लिया। Zn + CO, ZnO का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कैसे? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे Zn ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये अलग हो करके किसके साथ जुड़ गया? कार्बन के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ? ZnO का अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन की ह्रास भी क्या कहलाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन की ह्रास भी अपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का योग भी अपचयन कहलाएगा। रेडॉक्स पे कौन अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि उपचयन प्लस अपचयन बराबर रेडॉक्स। उपचयन अपचयन बराबर रेडॉक्स। उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। देखते हैं इसका समीकरण। उपचयन एवं अपचयन साथ साथ हो रही है। उपचयन एवं अपचयन साथ साथ क्या कहलाएगा? रेडॉक्स कहलाएगा। देखते हैं CuOH2, ये क्या बना लिया? CuH2O। कहने का मतलब Cu ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, Cu अकेले बच गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। H2 अकेले था, यहाँ पे क्या हुआ? H2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। कहने का मतलब उपचयन हो गया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ये काफी इंपॉर्टेंट है, VBI है। रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, समीकरण लिखें। तो आप लिख के आ जाइएगा। अगला अपना लोग को पढ़ना है संक्षारण। संक्षारण, अब देखते हैं संक्षारण क्या है। तो कोई भी धातु से बने पदार्थ को जब हम खुली वातावरण में छोड़ देते हैं तो वे ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है, संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ वायु और नमी की उपस्थिति में एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। यह अवांछनीय पदार्थ क्या? तो अवांछनीय पदार्थ धातु से बने पदार्थ पर देखे होंगे आप लोग जंग लग जाती है, यही जंग है अवांछनीय पदार्थ।
तो संक्षारण किसे कहते हैं समझ गए? यानी धातु को जब खुली वातावरण में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लगेगा, जंग लगेगा वही है संक्षारण, जंग लगा जो वही है संक्षारण। अब संक्षारण के लिए कुछ शर्त है। संक्षारण अभिक्रिया कब होगी उसके लिए शर्त है। क्या शर्त है? जब धातु संक्षार्य पदार्थ की उपस्थिति होगी, मतलब जंग लगने वाला पदार्थ की उपस्थिति होगी। हम रख दिए रबर, रबर में कभी जंग लगेगा? नहीं लगेगा। तो संक्षार्य पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। और किसकी उपस्थिति होना चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। और किसकी उपस्थिति होना चाहिए? H2O, पानी, नमी की उपस्थिति होनी चाहिए। जलवाष्प जब रहेगा तभी संक्षारण की प्रक्रिया होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है संक्षारण से बचने के लिए अब क्या करेंगे? संक्षारण से बचाने के लिए किसी भी पदार्थ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? उस पर पेंट कर देते हैं, उस पर यशद का लेपन कर देते हैं, उस पर ग्रीस का लेपन कर देते हैं, उस पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा देते हैं। ये संक्षारण से बचने का तरीका है। संक्षारण से बचाने का कोई भी पदार्थ को तरीका है कि उस पर पेंट करेंगे, यशद का लेपन करेंगे, जस्ताकरण जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की एक परत चढ़ा देंगे जिससे संक्षारण अभिक्रिया रुक जाएगी। अगला देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत मतलब होता है खराब, गंधिता मतलब गंध। अब विकृत गंधिता किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, विकृत गंधिता, खराब गंध, खराब गंध। तो देखिए इसका क्या कह रहा है डिफिनेशन। वसा तथा तेल से बने पदार्थ को, वसा तथा तेल से बने पदार्थ को जब हम खुली वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसकी स्वाद और रुचि हो जाती है, उसकी गंध खराब हो जाती है। उसे ही हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। आप लोग कुरकुरे खाए होंगे, बिस्किट खाए होंगे, क्या होता है उसमें? कुरकुरे देखिएगा इतना तो कुरकुरे रहता है, उस पैकेट पूरा फुला हुआ रहता है। कहने का मतलब क्या हुआ? उसमें एक गैस भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस होती है। कई बार एग्जाम में पूछा कि लेज कुरकुरे के पैकेट में कि कौन सी गैस भरी जाती है? तो N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। क्यों है इतना? क्योंकि उसका गंध ना खराब हो, उसकी स्वाद ना अरुचि हो, इसी के लिए उसमें क्या डाल देते हैं? में गैस भर देते हैं ताकि उसका गंध खराब ना हो। क्यों डालते हैं? क्योंकि उससे खराब होने के बचाने के लिए। तो विकृत गंधिता समझ गए? विकृत मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध। विकृत गंधिता हो गया कंप्लीट। अगला है पढ़ने के लिए दहन। तो चलिए दहन, ये लंबा सा टॉपिक है तो इसको अपना लोग सेकेंड वीडियो में देख लेंगे। इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो बोर्ड मॉडल है हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, उसको अपना लोग दूसरा वीडियो में देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के वीडियो में उपचयन, अपचयन और उसके बाद रेडॉक्स, संक्षारण और विकृत गंधिता को ठीक से समझ पाए होंगे।